नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदर जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के जो 18वां चैप्टर है वो है कर्म और चॉइस या कर्म और विकल्प। तो आइए दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं। कर्म कुछ और नहीं है, बस एक पसंद की स्थिति है। मतलब कोई भी सिचुएशन में कर्म ऐसा कुछ नहीं है जो हम चूज़ करते हैं, हम क्या डिसाइड करते हैं या हमारी जो निर्णय है वो कर्म है। सभी प्रकार के कार्य, भावनाओं, विचारों में हम उन ऑप्शंस को चुनते हैं जिसमें से हमारे विकास के लिए सहायक हो या फिर हमारा कर्म बनता है। मतलब हम दो ऑप्शंस रहते हैं, सही या गलत का जो चुनाव रहता है। जब हम सही कर्म के समय पे हम जो अगर सही चीज़ों का चुनाव करते हैं तो वो हमारा इवोल्यूशन में हेल्प करता है या हमारा जो विकास में मदद करता है। और जब हम गलत ऑप्शन चुनते हैं तो हमारा कर्म बनाता है। हर स्तर में कर्म पर गलत कार्य का कर्म बनाता है। इस स्तर पर जो भी कर्म अगर हमारा गलत कार्य रहता है तो उसके कर्म बनते हैं। और जब हम उन गलत कार्यों को चुनते हैं तो हमारे पास जो मतलब उस सिचुएशन में हमारे पास सही और गलत का चुनाव की शक्ति होती है। अगर हमारे पास अभी मान लीजिए एग्जांपल ले लूँ, किसी सिचुएशन में मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई मेरे साथ कोई ऐसा परेशान मुझे कर रहा है, उस स्थिति में ये समझ में ज्ञान के साथ भी मैं रिएक्ट कर सकती हूँ या रिस्पांस दे सकती हूँ, या फिर मैं उसने जो कहा उसके लिए मैं वापस रिएक्ट करती हूँ। तो दो ऑप्शंस हो गए यहाँ पे। अगर मैंने रिस्पांस सिलेक्ट किया जो कि मैं समझ गई कि मेरे ही कुछ कर्म का परिणाम है जो मेरे सामने अभी आ रहा है, तो वहाँ पे रिस्पांस वो सही ऑप्शन हुआ। और मैं जो अगर उसने मुझे कुछ बोला और वापस मैंने उसको कुछ बोला तो ये रिएक्शन है। अगर मैंने गलत ऑप्शन चुना, रिएक्शन का ऑप्शन चुना, तो ये वापस मेरा कर्म चलता रहेगा। मतलब वो कार्मिक अकाउंट कभी सेटल होने से रहा, वो तो चलता ही रहेगा। अधिकांश समय पे हमारे कार्य यांत्रिक होते हैं और वे प्रभाव पैदा करते हैं और प्रभाव कर्म में बदल जाते हैं। मतलब लाइक ऑटोमेटेड रिएक्शन रहता है। कोई गाली दे दिया, मतलब हमारा मूड ऑफ हो गया, फिर हमारे माइंड में सब डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स चलने लगे, फिर हमारे मूड ऑफ हो गए, फिर उस हिसाब से हमारा चल रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, उस तरह का रहता है। दिस आर ऑल ऑटोमेटेड ऑप्शंस। ये हम कोई उसको ज्ञान के साथ रोकते नहीं हैं। क्यों? और ये क्यों ऑटोमेटिक है? क्योंकि जब भी ये जो क्रिया है हमने अतीत में बार बार किया हुआ है। मतलब कोई हमें इंसल्ट करे तो हमारा माइंड बॉडी सब ट्रेंड है उसको इंसल्ट को लेना है, खुद पर डालना है, खुद के साथ एनालिसिस करके एक ऐसा माहौल खुद के लिए बना दें कि हम उसके ऊपर वापस गुस्से में भर जाएं। और ये बहुत जल्दी होता है। ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं, ये ऑटोमेटिकली ये रिएक्शंस आ जा रहा है। पर क्योंकि ये इसका वजह क्या है? क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा ही बिहेव करते आए हैं, तभी ये ऑटोमेटेड बन गया। इतनी बार ये हमारा रिएक्शन इसी तरह का रहा है तो हमारा माइंड जो है या बॉडी हमारी जो है या फिर हमारा जो सेल्फ है वो ट्रेंड हो गया इसी तरह का ही रिएक्शन देना है। कोई अगर आपको अप्रिशिएट करे तो आप खुश होना है, कोई आपको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज़ कर ले तो आप एकदम गुस्से में आ जाना। ये हमारी ट्रेंड है, ऑटोमेटेड पे चलता है। और ये जब हम नया ऑटोमेटेड में हम जब होते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम नए प्रभाव बना रहे, ये प्रभाव के ऊपर हम नया कारण बना रहे, और ये कारण थोड़ी देर बाद प्रभाव, वापस वही कारण प्रभाव, हम इसी की स्थिति में ही चलते ही रहते हैं। हमारा इवोल्यूशन कम हो जाता है। तो हम अभी तक लेखक लिख रहे हैं, फिर भी हम अपने प्रभाव के कर्म का निर्माण करते हैं और कारण प्रभाव पैदा करते हैं, फिर प्रभाव से कारण बन जाता है, फिर प्रभाव से कारणों से फिर प्रभाव बनता है। तो ये दैनिक जीवन में हमारे साथ हर रोज़ किसी भी तरह का ही हमारे सारे ही रिलेशनशिप इसी के बेसिस पे ही चलते रहते हैं। मतलब सारी रिलेशनशिप की कंडीशनिंग भी इसी तरह ही होती है। लोग उन कार्यों के बारे में भी बोलते हैं जिस पर वो जुनून या कब्ज़े के कारण होते हैं। जुनून या कब्ज़ा क्या है? मतलब एक रहेगा आपका ऑब्सेशन रहता है या फिर पोजीशन का स्टेट, मतलब इतने गुस्से से पागल हो गए कि आपने कुछ एक गलत कर्म किया, तो उसको आप कैसे मान सकते हैं? क्योंकि आप तो इतने गुस्से में थे या फिर किसी पोजेस थे या फिर कोई डार्क फोर्सेस आपके ऊपर पोजेस थी, तो तब आपने वो कम किया था, उसका कम क्यों बनना चाहिए करके लोगों का थॉट ऐसा है। लेकिन ये ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार कौन है? लोगों का नॉर्मली यही थॉट रहता है।
बट ये सब कार्य के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में ऐसे कंडीशंस बनाए ताकि हम जुनून या इस तरह का कोई पोजीशन को हमारी तरफ आकर्षित करें। तो इसीलिए जो ग्रेट सेज कहते हैं कि दुर्घटना से सब शून्य होता है। जब ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है या फिर ऐसा कोई चीज़ होता है जिसमें ये फिर ज़ीरो नलीफाई होता है, तभी हमें प्राप्त होने वाले सब कर्म केवल हमारे कर्म के कारण नहीं होते हैं। मतलब हमारे पास हर बार कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो सिर्फ ये कर्म के वजह से भी नहीं आता है। ये कभी कभी हमारे पास आता है जब हम खुद को कोई एक अच्छे पद के लिए खुद को समर्पित करते हैं। मतलब कोई एक अच्छे कॉज या अच्छे रीज़न के लिए खुद को हम जब समर्पण करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं। वो डार्क फोर्सेस हमारे पथ को आगे बढ़ाने के लिए रोकती हैं और विभिन्न बाधाएं पैदा करती हैं। मतलब डार्क फोर्सेस ऐसा होती हैं जो हमें अच्छाई की ओर जाने से रोकती हैं या फिर वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। लेकिन इसको हायरार्की ऑफ लाइट उसे ख़त्म कर देती है। मतलब अगर हम अपने गोल की तरफ हम अगर पूरी सरेंडरनेस के साथ चलें तो ये हायरार्की ऑफ लाइट धीरे धीरे ये जो डिफ़िकल्टीज़ को हटा देता है। हम इस तरह के हमले में बहुत कुछ सीखते हैं। जब हमारे पास ऐसे अटैक्स होते हैं, डार्क फोर्सेस का अटैक्स आता है, तो हमें बहुत कुछ नॉलेज उसमें से मिलता है और हमारी इस नॉलेज को हम दूसरों की मदद करने में मदद करते हैं, दूसरों को बचने के लिए। मतलब दूसरे अगर इसी तरह का ही कोई सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे तो हम उनको मदद कर पाते हैं। कभी कभी सुंदरता और प्रकाश के प्रति हमारा प्रयास शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक समस्याएं भी पैदा करता है। लाइट एंड ब्यूटी के लिए हम जैसे बात करते हैं, उसी राह पर जब हम बढ़ते हैं कभी कभी हमारे पर फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल में प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं। तो इस तरह के परेशानी या समस्या पर अंधेरे बलों का हाथ नहीं होता, मतलब डार्क फोर्सेस का हाथ नहीं होता है ये, बल्कि हमारे पिछले कुछ कर्मों का परिणाम है। मतलब हम जब अच्छे रास्ते पे जा रहे होंगे तब भी हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पिछले कर्म हैं जो हमें उस तरह से जुड़ने में रोकते हैं या हमारा अवरोध पैदा करते हैं हमारे जो रोड के लिए। अतीत में हमने अपनी प्रकृति में बहुत कुछ कचरा इकट्ठे किया है और उसकी सफाई की मांग रहती है कि उस चीज़ को क्लेंस किया जाए। तो जब हम आध्यात्मिक पथ में सक्रिय होते हैं तब वो क्लेंजिंग की प्रोसेस शुरू होती है और होती है। मतलब जब हम देखेंगे कि कभी हम आध्यात्मिक पथ में आ गए फिर भी हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आते हैं, तो वो क्या है, आज का नहीं, पिछले कई जन्मों से हमने इकट्ठे किए हुए हैं कुछ वाइसेस, तो उन सबको की क्लेंजिंग के लिए ये भी हमें उस तरह, जब हम उस पथ में होते हैं तो इस तरह के सिचुएशन जब आते हैं, जैसे मेंटल, फिजिकल या इमोशनल जो प्रॉब्लम्स की सिचुएशन आती है, तब हम उससे बाहर निकल के क्लेंजिंग का प्रोसेस हमारे में होता है। हमारे कर्म रिकॉर्ड से जो उत्पन्न बाधाएं जल्दी ही भुगतान हो जाती हैं और उसके लिए फिर रास्ता खुल जाता है। जैसे कि हम आध्यात्मिक पथ में हैं, स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे जो रिकॉर्ड में जो कर्म है वो भी जल्दी ही पेमेंट हो जाती है और हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। मतलब जब हम स्पिरिचुअल पाथ में हों तो हमारे लिए इन डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर ओवरकम करना ईजियर है। महान ऋषि कहते हैं, कर्म एक से आगे निकल जाएगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता स्वैच्छिक बलिदान के द्वारा अनजान लोगों के लिए किया गया कर्म को बदला जा सकता है। मतलब ये जो हमारे पास ऐसा कोई कर्म रहता है, जब हमारे पुराने कोई कर्म रहते हैं तो उसकी जो भरपाई हम जब करते हैं, जब स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, जब हम अन्य अननोन लोगों के लिए जब हमारी सेक्रीफाइस होती है तो हम इसमें से जल्दी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे अज्ञात लोग की अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मली कोई भी आदमी अपने परिवार के सदस्य या करीबी दोस्तों के लिए बलिदान कर देते हैं, हम सब लोग वही करते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित बलिदान माना जाता है और क्योंकि जो व्यक्ति उनके करीबों से हमें सेवा की आशा रहती है। अगर मैंने
आपके लिए कोई सेक्रीफाइस की है, तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि मुझे भी उसमें से कुछ भी बाद में मुझे कभी लगेगा तो आप मेरे लिए भी वो सेक्रीफाइस करेंगे या फिर मेरी मदद करेंगे, या किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन होता है। पर जब अनजान लोगों के लिए कुछ अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो इन दैट केस उसमें आपका कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो वो बेहतर, उसका जो गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ दैट सेक्रीफाइस इज़ मच मोर देन द सेक्रीफाइस फॉर द नियर एंड डियर वंस। क्योंकि जिसमें नियर एंड डियर वंस के साथ हम खुद के पहचान को जोड़ते हैं, ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटा है, मेरा भाई है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, इस तरह का थॉट के साथ हम बलिदान, ठीक है मैं इसके लिए कर रहा हूँ, दैट्स ओके, आई मैनेज। जब हम ये करते हैं, यहाँ पे मैं हूँ, मैं का शब्द जुड़ जाता है। हम मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे सास ससुर, मेरे पिता, माता पिता, ये जो चीज़ है मेरा, जो जिससे उससे जुड़ जाता है, तो उसकी क्वालिटी जो हम किसी अनजान व्यक्ति के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें से क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। अक्सर हमें चेतावनी देने या प्रोत्साहित करने के लिए ड्रीम्स या विजन्स दिए जाते हैं। हमारे पास कभी कभी प्रीमोनिशन जैसे कहते हैं हम लोग, प्रीमोनिशन होता है, या फिर हमें विजन्स भी आते हैं या फिर ड्रीम्स आते हैं। तो उस तरह की जो जब हमें दिया जाता है ताकि हमारे कर्म का उल्लंघन ना हो, ये इस तरह से ही हमें मिलती हैं जिसमें हम कर्म का उल्लंघन ना हो। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हैं और दृष्टि की गहराई और सपना देखने और उसके कार्य में करने का निर्णय लेते हैं। अगर वो सपने को हम अपने देखते हैं, अगर ऐसा कुछ सपना आया जिसमें हमें एक दिया गया कि हमें विज़न आया है जो फ्यूचर का कोई काम के लिए, तो वो विज़न को हम क्या करते हैं, हम उसको समझते हैं, उसके कितना गहरा है देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसके अनुसार खुद का काम को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये चेतावनी, या फिर ऐसा भी होता है कि ये चेतावनी को हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हमें लगता है ये सही बात है, गलत बात है, तो हम अकॉर्डिंगली बिलीव भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। पर ये जो ड्रीम्स एंड विजन्स है ये उसी वजह से हमें दिया जाता है। हमारे सोलर एंजल्स या फिर हमारे हायर सेल्फ हमारे कर्म को वायलेट नहीं करते, बल्कि सिर्फ संकेत ही देते हैं। मतलब वो हमारा कर्म को क्लियर नहीं करते या वायलेट, कर्म के रूल को वायलेट नहीं करते, वो हमें सिर्फ एक संकेत देते हैं और सुझाव देते हैं या फिर कुछ चेतावनी देते हैं। जब हम इस तरह का अवसरों का उपयोग करके अपने कर्मों से, जो हमारे कर्म हैं उससे सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेने में सक्षम हों, मतलब हम इसमें से बेस्ट जो पॉसिबल है, हमारे एक्शन से बेस्ट आउटकम हम ले पाएँ, इस तरह के लिए ये चीज़ हमारी मदद करती है। महान ऋषि कहते हैं, याद रखें, मार्गदर्शन इस हद पर कि कर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब कर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस तरह का ही मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए। मतलब मार्गदर्शन उस तभी सही है जब हमने कोई कर्म का रिपेमेंट चल रहा है, तो हमें वो लाइट, हमें कोई हमें रोड दिखाए या फिर हमारे लिए कोई गाइडिंग एंजल हो या कुछ तरह के हमें मिले, इसका मतलब ये है कि हम कर्म का उल्लंघन नहीं करना है। मतलब कर्म को काट के ही हमें बचा के बाहर निकलना नहीं, उस सिचुएशन को हमें फेस करते हुए और सही डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए ये हमें ड्रीम्स या विजन्स आते हैं। उन्नत शिष्य के कार्यकर्ता में जो है, जो लोग काम करते हैं उन्नत शिष्यों के लिए, वो कोई प्रत्यक्ष सलाह, मतलब डायरेक्ट एडवाइस नहीं देते कि आप ऐसा करो तो इस काम से बच जाओगे, ऐसा कोई एडवाइस नहीं देते हैं, या फिर दूसरे पर अपनी जानकारी और ज्ञान नहीं थोपते। मतलब जब आप एक कोई एनलाइटेड सोल से मिलते हैं जिनको हमारे कर्म का पूरी तरह उनको आइडिया है कि क्या है, मेरे कर्म क्या हैं जो इस वजह से मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, तो वो मतलब उस तरह के सोल ये ज्ञान नहीं देते हैं, डायरेक्टली नहीं बताते हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं उस कर्म से बाहर निकालने का, जो करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करके किस तरह से हम इसमें से बाहर निकलेंगे उसमें हेल्प करते हैं। वो कदापि मतलब हमें डायरेक्टली हमारा सिचुएशन चेंज करने में या फिर डायरेक्टली हमारे मतलब किसी तरह का, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल की तरह ले लें, किसी एक प्रॉब्लम से मतलब तकलीफ़ हो रही है, सपोज़ किसी एक इलनेस के वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है, तो उस इलनेस से वो हीलिंग नहीं करते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं, खुद हम उसको कैसे सही रास्ता चुनते हुए उसको खुद को हील कर पाएँ, ताकि हम बेस्ट आउट ऑफ दैट ऑप्शन में जो हमें कर्म आया है
वो जो बीमारी आई है कुछ सिखाने आया है, वो जो हम सीखें तो पूरी तरह से अच्छी तरह से हम उसमें से ज्ञान ले पाएँ और वे लोगों के चेतना के स्तर के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने कर्म अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। मतलब अगर मेरी कॉन्शियसनेस लेवल क्या है और मुझे ये प्रॉब्लम में क्यों हूँ, उसका कॉन्शियसनेस मेरा कितने लेवल का है, उस हिसाब से जो गाइडिंग एंजल्स रहते हैं वो उस हिसाब से गाइड करते हैं और हमें इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है वो हमारे पास ही वो स्वतंत्रता या फ्री विल हमें मिलती है, ताकि हम सही चुनाव करने के लिए हेल्प आ सकती है। बट चुनाव अगेन हमारे हाथ में ही है। एक सच्चा शिक्षक ज्ञान को डिस्कवर करने और उसको ब्लूमिंग में हेल्प करने में सक्षम होता है। मतलब वो हेल्प करता है, आप उसको समझें, उस सिचुएशन को समझें, किस वजह से हम इस सिचुएशन में आए हैं और क्या करना चाहिए, आगे सही रास्ता क्या है, वो हमें दिखाने के लिए वो रास्ता दिखाते हैं। हमें वो सच्चा जो शिक्षक होता है वो हमें ये रास्ता दिखा पाता है। और फिर छात्र पर ही सब छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सच ये है कि छात्र के चेतना की डिग्री के अनुसार विकास के लिए उसे प्रेरणा दी जाती है। मतलब एकदम जो हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल क्या है उस हिसाब से हमें उस सिचुएशन को फेस करने के लिए कोई गाइडेंस मिलती है और उसका हम यूज़ कर पाते हैं। जब भी हम कर्म का निर्माण करते हैं वो मतलब लॉ ऑफ डेट्स के हिसाब से होता है। मतलब वो कर्म कब आएगा हमारे पास, अभी 5 मिनट में, 5 साल में, 5 महीने में, 5 जन्मों में, हमें पता नहीं है। वो कब उसका प्रभाव दिखाएगा, वो एक लॉ ऑफ डेट्स के हिसाब से वो चलता है। उसका एक अपना ही अलग सिस्टम है जो वो कर्म का किस तरह पे, मतलब ऐसे टाइम पे कर्म हमारे पास वापस आता है जिसमें से हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। और वो जब हमारा कर्म का प्रवेश का समय जब तय करता है, जो लॉ ऑफ डेट्स जो है, कभी 5 जन्मों बाद भी धकेल देता है कोई काम, कोई 3 महीने में हो जाता है। हम तो जानते हैं कभी कभी इंस्टेंटेनियसली वो कर्म का फल हमें इमीडिएटली मिल जाता है। ये कब ये हमारे पास आएगा, हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल जो है, तो हमारे जो कर्म का परिणाम कब हमारे पास आएगा, ये हमारा जानना हमारे लिए हमारी क्षमता के बाहर है। मतलब वी हैव नो आइडिया कि हमारे पास ये कर्म कब आने वाला है, क्योंकि इसे कंप्यूटर में दर्ज किया है और वो हमारे इंडिविजुअल कर्म के साथ हमारा जो फैमिली कर्मा, हमारे नेशनल कर्मा, ग्लोबल कर्मा, कॉस्मिक कर्मा, सभी के साथ मिला जुला के उसका जब सब मिलजुल के एक साथ जब उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले, जो बंदा कर्म तो हमें सिखाने ही आ रहा है, हमने अब तक सीख लिया, एक एक्सपीरियंस है, उसमें से हम नॉलेज लेना है, तो वो उस टाइम पे हमारे लाइफ में आएगा जिसमें हम उसका बेस्ट आउट ऑफ दैट ले पाएँ, या फिर बेस्ट हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए वो बेस्ट हो, वैसे टाइम पे वो आता है। और ऐसी एक राय भी ये भी है कि हमारे कर्म अंतिम है और कुछ भी करके हम इस कर्म को बदला नहीं जा सकता। लेकिन लिखते हैं ये एक अंधविश्वास है, हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। हम इसे कैसे सुधारेंगे दोस्तों? यहाँ हम इसको अपने जो सेक्रीफाइशल हीरोइक डीड्स और सबको मिला इंक्लूसिव, सबको एक साथ में लेके जब हम कोई कर्म करते हैं, हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं। हमारा कर्म का अगर हमें नेगेटिविटी आने वाला है उसमें से, उसको भी हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने नए कर्मों के द्वारा। गंभीर स्थिति में एक बुरा कर्म भी एक विंग्ड एंजल की तरह आ सकता है। मतलब अगर हमारे कर्म, अभी के कर्म अच्छे हों और एक बलिदान और बुद्धिमान जीवन जीते हैं अगर हम, तो मतलब बुरा कर्म, हमारा पिछला बुरा कर्म भी एकदम हल्के से भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करते हुए भी निकल सकता है। हमें अपने कर्म को एक रासायनिक कंपाउंड की तरह मानना चाहिए। लेखक लिख रहे हैं इट्स लाइक केमिकल कंपाउंड की तरह हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। कर्मों को काटने का तरीका ये क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, रसायन या केमिकल का क्या करेंगे हम उपयोग करने के लिए? हमें चाहिए होगा हम पूरी तरह से उसको, या तो उसमें मतलब वो हमें नष्ट कर दें या फिर हम उस कर्म को नष्ट कर दें। इस तरह का ऑप्शंस भी हमारे पास होता है।
और दोस्तों पता है ये जो केमिकल्स हैं वो क्या हैं? वो कोई फिज़िकल मटेरियल नहीं है दोस्तों। वो वीर, कर्म, त्याग, डिवोशन, डेडिकेशन, अनकंडीशनल लव, स्पेशल आइडियाज़ और सर्वोच्च प्रयास मतलब सुप्रीम स्ट्राइविंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक कंपाउंड की तरह काम करती हैं, जो हमारे पिछले जो संचित कर्म हैं हमारे, उनको वो न्यूट्रलाइज भी कर सकता है और उनको कन्वर्ट कर सकता है कि जाके वो हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ हो पाए। और आज हमने जाना कि कर्म को हम बदल कैसे सकते हैं और उसी कर्म को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने, जब हम कोई सेक्रीफाइस करते हैं, कोई करेजियस काम करते हैं, कोई हीरोइक डीड करते हैं, जब हमारा डेडिकेशन होता है, हमारा समर्पण भाव संपूर्ण भाव से समर्पण रहता है, हम अनकंडीशनल लव दे पाते हैं और स्पेशल आइडियाज़ हमारे पास होते हैं, या फिर सुप्रीम स्ट्राइविंग जो मतलब एक प्रयास, एक सर्वोच्च लेवल का प्रयास करते हैं हम सिचुएशन से बाहर निकलने की, और अच्छी तरह से इन सब से भी हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम जो नेक्स्ट चैप्टर में हम अगला वाला चर्चा करेंगे। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।